मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज काला डेरा से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि MSc फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, आपका स्वागत कर रहा हूँ। ये लेक्चर मैं ऑलरेडी इंग्लिश में पोस्ट कर चुका हूँ, लेकिन बच्चों की सहूलियत के लिए, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनकी सहूलियत के लिए, उसका मैं हिंदी वर्जन आज अपलोड कर रहा हूँ। आज का जो ई लेक्चर है वो भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का ही पार्ट है। जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो इथाइलिन में और 1,3-ब्यूटाडाइइन में, जो कि बेसिक मॉडल्स हैं, उनमें किस प्रकार बनते हैं उसका अपन डिस्कशन इसमें करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर इथाइलिन एंड 1,3-ब्यूटाडाइइन। सबसे पहली चीज तो यह है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते कैसे हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो कंबाइंड होते हैं और उनके कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कितने बनेंगे? तो टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जितने भाग ले रहे हैं प्रक्रिया में, कॉम्बिनेशन में, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ऑर्बिटल, पाई ऑर्बिटल बनने का जो प्रिंसिपल है वो बिल्कुल सेम है। पाई ऑर्बिटल जो बनेंगे वो दो प्रकार के एनर्जी लेवल पे रहेंगे। एक एनर्जी लेवल कम होगा और एक एनर्जी लेवल अधिक होगा। जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनमें से 50% तो कम एनर्जी, कम ऊर्जा स्तर वाले ऊर्जा स्तर पर होंगे, उन्हें कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो उच्च ऊर्जा स्तर पर होंगे, हायर एनर्जी लेवल पे होंगे, उन्हें अपन कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये तो एक जनरल अपन किस प्रकार से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड करेंगे। अब अपन एग्जांपल लेते हैं इथाइलिन का। इथाइलिन के मॉलिक्यूल में ये स्ट्रक्चर अपन बनाई हुई है आपकी सुविधा के लिए। इस में अपने पास p ऑर्बिटल है एक कार्बन का, p ऑर्बिटल है दूसरे कार्बन का। ये p ऑर्बिटल आपस में मिले जिससे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल Xi1 पे है, जो कि कम ऊर्जा स्तर है। ये कौन सा है? ये है पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरा सेट जो है वो है एंटी बॉन्डिंग का, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका ऊर्जा स्तर है Xi2। अब आप इसमें देखें, प्लस प्लस, ये दोनों लोब जो पॉजिटिव वेव फंक्शन वाले ऑर्बिटल हैं, लोब हैं ऑर्बिटल के, वो एक ही दिशा में है। इस कंस्ट्रक्शन को अपन क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन। इसमें बंध बनेगा और यहां पे जो प्लस वेव फंक्शन है इस लोब का और माइनस वेव फंक्शन है दूसरे लोब का, ये दोनों आमने सामने है, तो इनमें कोई बंध नहीं बनेगा। ये बंध नहीं बनने के कारण इसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन। इसमें बॉन्ड नहीं बनेगा, बॉन्ड यही बनेगा। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन है ये सबसे इजीएस्ट, सबसे पहला कंस्ट्रक्शन है कि इथाइलिन मॉलिक्यूल का अपन डिस्कशन करें। अब क्या डिस्कशन है? इथाइलिन में p ऑर्बिटल है प्रत्येक कार्बन के, जो कि डंबल शेप में है, और डंबल शेप में दोनों डंबल में अपोजिट वेव फंक्शन है, एक में प्लस है और एक में माइनस है। ये अपने बताने का तरीका है, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल कब बनेंगे? जब प्लस साइन प्लस के पास हो या माइनस साइन माइनस के पास हो। तो उस प्रकार के कॉम्बिनेशन को अपन क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन। और जब प्लस वाला माइनस के पास हो तो अपन क्या कहेंगे? डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। इसमें बॉन्ड नहीं बनेगा।
प्लस वाला माइनस के पास हो या माइनस वाला प्लस के पास हो, वो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है। तो अब अपन बात करते हैं 1,3-ब्यूटाडाइईन की। 1,3-ब्यूटाडाइईन में दो इथाइलिन के मॉलिक्यूल अपन माने जुड़ रहे हैं। दो इथाइलिन के मॉलिक्यूल में एक ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल जब इंटरेक्ट करेंगे दोनों मॉलिक्यूल के इथाइलिन के, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे 4। इनमें से ये बॉन्डिंग वाले हैं और ये एंटी बॉन्डिंग वाले हैं। बॉन्डिंग में देखें Zi1 स्टार पे जहां पाई पाई का ओवरलैपिंग हो रहा है, तो ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है, ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है और ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है। मतलब जितने प्लस वेव फंक्शन है वो सब तल के ऊपर है, जितने माइनस वेव फंक्शन है वो तल के नीचे है Zi1 पे। अब जो एंटी बॉन्डिंग बने उसमें ये प्लस प्लस कंस्ट्रक्टिव है, ये माइनस माइनस कंस्ट्रक्टिव है और यहां पर ये डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो गया, बॉन्ड नहीं बनेगा। ये एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन में है। अब अपन बात करें एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की, वो भी ओवरलैप करेंगे। तो ये एंटी बॉन्डिंग या पाई स्टार वाले जो ऑर्बिटल्स हैं इथाइलिन के, वो दूसरे मॉलिक्यूल के पाई स्टार वाले जो लोब हैं उनके साथ ओवरलैपिंग करेंगे। तो ये डिस्ट्रक्टिव हो गया, प्लस फंक्शन वेव फंक्शन माइनस वेव फंक्शन के पास है, और ये वाला कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है और ये वाला फिर वापस डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो गया। तो इसमें एक ही कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग बना, एक ही बॉन्ड बन रहा है। और यहां पर यदि अपन एंटी बॉन्डिंग में देखें तो कोई भी कंस्ट्रक्टिव नहीं है। ये तो ही एक बात। अब अपन दूसरी बात करें कि ये जो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग बनी, ये जो बनी, यहां पर अपने को जो है वो नोड कहलाता है। नोड, एक गांठ पड़ गई, इन दोनों ऑर्बिटल्स के मध्य गांठ पड़ गई। इसी प्रकार इन दोनों के बीच में गांठ पड़ गई, नोड, इन सब के बीच में गांठ पड़ गई। अब जो गांठ पड़ी उसका अपन कैसे निकाल सकते हैं कि ये Zi1 कोई गांठ नहीं है, ये Zi2 एक गांठ है, ये Zi3 इसमें 2 गांठ है और ये Zi4 इसमें 3 गांठ है। तो इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे और इसका क्या मतलब है वो अपन नेक्स्ट उसमें करेंगे। तो ये जो अपना स्ट्रक्चर बना, ये बना 1,3-ब्यूटाडाइईन का संरचना। ऑलरेडी आपको इंग्लिश में मैं दे चुका हूं, हिंदी में वर्जन आपको आज ब्रीफ वे में समझाया है। इसे आप एक बार करें। इसमें जो मैटर मैंने लिखा है वो आपको एग्जाम में इंग्लिश में लिखना है, इसलिए मैंने हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया है। 1,3-ब्यूटाडाइईन, उसके पास 4 ऑर्बिटल है, 4 कार्बन परमाणु से बॉन्डेड है। 4 जो ऑर्बिटल है, ये जो 4 p ऑर्बिटल है जो डबल शेप्ड है, वो उनसे 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। पाई पाई इंटरेक्शन होगा Zi1 पे और ये लोएस्ट एनर्जी लेवल है और एक्सेप्शनली स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों? एक तो इसमें 3 इंटरेक्शन आ रहे हैं बॉन्डिंग के, और इलेक्ट्रॉन कैन डीलोकलाइज फ्रॉम वन एटम टू अनदर। एक कार्बन से चौथे कार्बन के पास या चौथे कार्बन से पहले कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन का अस्थानीकरण, डीलोकलाइजेशन हो सकता है। तो ये जो Zi1 पे ऑर्बिटल है ये एक्सेप्शनली स्टेबल है। Zi2 की बात करें तो ये एंटी बॉन्डिंग है, पाई पाई का सेकेंड लेवल है 1,3-ब्यूटाडाइईन का, और इसमें 2 बॉन्डिंग इंटरेक्शन है और 1 एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन है। यही चीज अपन ने पढ़ी है। Zi3 पाई स्टार का बॉन्डिंग है, जो एंटी बॉन्डिंग थे इथाइलिन में उनका बॉन्डिंग इंटरेक्शन है। इसमें 1 बॉन्डिंग इंटरेक्शन है और 2 एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन है। Zi4
पाई स्टार और पाई स्टार का एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, इसमें कोई भी बॉन्डिंग इंटरेक्शन नहीं है, तीनों के तीनों एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन है। इसके साथ ही आपका ये आज का टॉपिक पूरा हो जाता है। अब मैं इसको यहीं बंद करता हूँ। तीसरा जो लेक्चर है इंग्लिश में मैंने किया है उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी मैं अपलोड कर दूंगा।